हेलो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जैसे कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको पता है कि बिहार का जो है आयुष का स्टे राउंड का काउंसलिंग का डेट आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है जो कि आज ही आया है। ठीक है, तो उसका हम शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे, प्लस में सीट मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, कहाँ कितनी सीटें आई हैं। तो पहले आप ध्यान से देखिए कि पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी आ गई है। बीसीसी के साइट पे जाके उसको आप अपना मेरिट लिस्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपडेटेड सीट मैट्रिक्स। वो भी सीट मैट्रिक्स भी आ गया है, जो अभी कहाँ कितनी सीटें अवेलेबल है वो भी आ गया है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग। स्टार्टिंग डेट जो है चॉइस फिलिंग की आपकी जो है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये आपकी चॉइस फिलिंग जो है आपका स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग आपका 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और जो कि लास्ट डेट आपका है 15 तारीख। मतलब 3 दिन, 12, 13, 14, 15, मतलब मोटा मोटी 4 डेज ये जो है आपका चॉइस फिलिंग प्लस रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, इसमें एक बात का आपको ध्यान देना है कि जिन 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 कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट कोटा में कहीं भी अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, उनको ऑलरेडी अलॉट है, तो वो जो है इस जो है बिहार आयुष राउंड के स्टे राउंड के काउंसलिंग के लिए नॉट एलिजिबल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं यूपी में प्राइवेट कॉलेज या झारखंड में या एमपी में, छत्तीसगढ़ में, कहीं भी किसी स्टेट में, स्टेट कोटा में या गवर्नमेंट कोटा में कहीं भी अगर आपको कॉलेज मिल गया है, तो आप जो है स्टे राउंड के लिए अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि जहां भी आपको कॉलेज अलॉट होता है वो अपना डेटा शेयर करते हैं जो है ऑल इंडिया आयुष से। तो वहां पे क्या होता है, एलईडी आपका डेटा है, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। सो अगर कहीं भी किसी को गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा पे कहीं भी मिला है, तो वो काइंडली स्टे राउंड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्टे राउंड में जिसको भी सीट मिलता है उसको 100% जो है कॉलेज रिपोर्ट करना। अगर आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करिएगा, एडमिशंस नहीं लीजिए, उस केस में यहाँ से डेटा आपको फिर ऑल इंडिया आयुष को शेयर होता है, तो आप अगले साल के लिए बैन भी हो जाइएगा, जैसे मेडिकल में होता है। इसलिए आप चॉइस फिलिंग में भी ध्यान दीजिएगा, जो कॉलेज आपको चाहिए वही फिल करिएगा, जो नहीं चाहिए नहीं फिल करिए, क्योंकि स्टे राउंड है। इसके बाद बहुत मुश्किल ये है कि अगला राउंड आएगा, अगर अगला राउंड आता है तो फिर उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, और उस केसेज में क्या वो नॉर्म्स देते हैं वो नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये आप देख लिए कि जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सी जो है आपका जो है चॉइस फिलिंग का डेट 12 तारीख से 15 तारीख है। ठीक है, 4 दिन चलेगा, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 11:59 तक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है वो आपको 17 तारीख को आ रहा है, और अलॉटमेंट डाउनलोड करना है 17 से 19 तक। आप अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन स्टे वैकेंसी राउंड वो 18 से 19 तक चलेगा। मतलब अगर इसको मानिए तो 17 को रिजल्ट आएगा, और 18 से लेकर 19 तक आप जो है जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है सेंटर पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और जो कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर्ड है वो वहाँ साइड पे दिया हुआ है, वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे कि जिनको कॉलेज मिल गया है वो कॉलेज दोबारा फिल नहीं करे। बाकी रजिस्ट्रेशन का भाई सेम प्रोसेस है जैसे पहले आपने किया होगा। एक बात ध्यान दे, वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं जिनको, लेकिन उनको प्रीवियस किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ जो है लॉगिन करके और विलिंगनेस देना है कि यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड, उसमें आपको यस कर देना है, आपका हो जाएगा। जो प्रीवियस में आपने चॉइस फिल किया था वो नल हो जाएगा, इसमें आपको फ्रेश चॉइस फिल करना। एक बार फिर से रिपीट कर दे, तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो है बिहार आयुष का किया हुआ है, लेकिन उनको किसी राउंड में सीट नहीं मिला, तो इस राउंड में उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना विलिंगनेस दे देंगे, विलिंगनेस में आपको यस दे देना है, और अपना पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड करके रख लेना है। और चॉइस फिलिंग लेकिन आपको फ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से आपने चॉइस फिल किया वो नल हो गया। ठीक है, तो यही सारा ये नोटिफिकेशन में दे रहा है स्टे राउंड का। ठीक है,
इस पे डिस्कस हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे जो है आपका कि कहाँ कितनी सीटें खाली है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है स्टे राउंड का सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये आप देखिए जो है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिवान में जो है 2 सीट खाली है, दोनों ओपन में है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में जो है 17 सीट खाली है, वो भी जनरल में है। हिमालय में 7 सीट खाली है, वो भी टोटल का टोटल जनरल में। जेपी इंस्टीट्यूट जो है मनेर पटना में 18 खाली है, जनरल में यूआर में है, ठीक है। राजकीय जो है आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय दो उसमें टोटल जो है 6 सीट खाली है, ठीक है, जिसमें से 2 जनरल में, बाकी अदर कास्ट में। और जो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस मनेर पटना में टोटल 18 सीट खाली है। 18 का 18 जो है ये आप देख सकते हैं, 18 का 18 उसका जो है इसी कोटा में है, जनरल कोटा में है, ठीक है। तो और जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री आरएससी पटना राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पटना में टोटल 3 सीट खाली है, जिसमें से 2 आपका जनरल है और जो है 2 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पटना में जो है 2 जनरल में है और 1 आपका जो है आरसीजी में, 4 इसमें, ठीक है। तो टोटल जो है 4 1 5 और 2 6 होना चाहिए, 6 है, ठीक है। और राजकीय बेगूसराय में भी खाली है, मोती छपरा में 19 सीट खाली है, 1900 का 19 आप देख सकते हैं जनरल कोटा में है। स्वामी राघवेंद्राचार्य गया में 16 सीट है। डॉक्टर हलीम दरभंगा में बीएचएमएस के 44 सीट के लिए 44 के 44 आपका जनरल में देख सकते हैं। डॉक्टर आरबी सिंह गया होम्योपैथी 39 सीट खाली है, सारा का सारा आपको जो है जनरल कैटेगरी में है। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 31 सीट खाली है, सारा का सारा आपको जनरल में ही है। जीडी मेमोरियल जो है आपका होम्योपैथिक मेडिकल का बीएचएमएस 43 सीट खाली है, सारा जनरल में है। गवर्नमेंट आरबीटीएस होम्योपैथिक बीएचएमएस में 7 सीट खाली, टोटल 17 खाली है, 7 जनरल में है। महर्षि कटिहार में 28 सीटें खाली, 28 का 28 जनरल है। पटना होम्योपैथिक में बीएचएमएस का 28 सीट खाली, 28 का 28 जनरल कोटा। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में 5 सीट खाली है, वो अदर कैटेगरी में है। निजामिया यूनानी मेडिकल हॉस्पिटल गया में बीयूएमएस का 1 सीट खाली है, जनरल में ही है वो सारा। सल्फिया यूनानी दरभंगा में 6 सीट खाली है, 6 का 6 जनरल है। सूफिया यूनानी 38 सीट खाली है, 38 का 38 जनरल में ही है। और जुल्फिकार हैदर यूनानी जो है बीयूएमएस का 21 सीट खाली है, 21 का 21 आपको जनरल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा सीटें खाली है बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस में 369 जो है वो आपका जनरल कोटा में खाली है, ठीक है। कैटेगरी में बहुत कम खाली है, कैटेगरी में देखिएगा तो डीक्यू कोटा में सब, उसके बाद 7 सीट खाली है, उसके बाद देखिएगा तो 5 सीट खाली है जो है आपका एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में मात्र 2 खाली है, ठीक है। यूआर फीमेल में, जनरल फीमेल में 6 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1 सीट खाली है। एसटी का एससी फीमेल में 1 सीट खाली है, एसटी का 0 है, 1 भी नहीं खाली है। एसटी फीमेल भी 0 है। बीसी का 2 सीट खाली है, बीसी फीमेल का 1 खाली है, ईबीसी का 1 खाली है, एबीसी फीमेल 0 खाली है, आरसीजी का 1 सीट खाली। तो जो सबसे ज्यादा सीटें खाली है वो आपका जो है जनरल कोटा में खाली है, 369 खाली है। मतलब आप ये चीज एक देख सकते हैं कि टोटल जो सीट खाली है बीएमएस बीएचएमएस मिला के टोटल जो नंबर ऑफ सीट खाली है ये 389 खाली है। और 389 में से आपका 369 जो है वो आपका जनरल कोटे में खाली। ये बात आप ध्यान दीजिए कि जनरल कोटा में जो है आपका 369 खाली है, ठीक है, और 389 इसमें। तो एक चीज बस मेनली जो है ये ध्यान देने वाला है कि आपका जो भी कैंडिडेट हैं जिनको एलईडी कॉलेज मिल गया है कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज किसी भी राउंड में, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। और जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नीट यूजी पीजी या आयुष से रिलेटेड कोई भी जानकारी आता है हम तुरंत देंगे, आप तुरंत जानकारी पाइएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू।